नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली 1.2 है उसके बारे में बताते हैं आप सभी को। ये प्रश्नावली 1.1 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो कक्षा 7 की जो मैथमेटिक्स की बुक है, जो गणित है, उसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफलों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो जैसे पहला प्रश्न है जिसमें ए नंबर 3 × -1, तो इसमें बहुत सिंपल है। बराबर करके 3 × 3, है ना, और माइनस है तो माइनस, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा है -1 × 225, बी नंबर है -1 × 225, तो 225 से कम 225 और माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, सीधा सा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है -21 × 23, सी नंबर है -21 × -23। अब यहाँ माइनस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का गुणा हो जाता है प्लस, और प्लस का निशान लगता नहीं है। तो 21 तिहाइयां 63 होता है ना। डायरेक्ट चाहो तो 21 तिहां 63 और जीरो हो तो जीरो लगा दीजिए, या 30 का 21 में गुणा करोगे तो 3 जीरो, जीरो यहाँ लगा तो 3 एकम 3 और 3 गुना 6, डायरेक्ट हो गया। इस तरीके से सी हो गया। डी नंबर देखो आप, डी कह रहा है -316 गुणे -1, और यहाँ भी प्लस लग जाएगा और 316 के अंदर 316 हो जाएगा, और इसका आंसर इस तरीके से प्राप्त हो गया। और डी के बाद ई नंबर है, ई में क्या कह रहा है कि -15 गुणे 0 गुणे -18। अब चाहे जितनी भी बड़ी संख्या में आप जीरो से गुणा करोगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा, हमेशा जीरो ही प्राप्त होगा। और देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि -12 × 11 × 10, ABCD EF G, -12 × -11 और गुणे 10, ये प्रश्न है। और इसको कह रहा है तो 12 और 11 और 10 सीधा सीधा यहाँ गुणा करना है, तो एक जीरो तो एक जीरो बढ़ा लो, और यहाँ पर 12 बढ़ता हमारा 120 और 12 का हमारा क्या हो जाएगा 132, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस तरीके से प्लस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 × -3 × -6, EFG कह रहा है कि -3 × -6 और गुणे क्या है 9, इस तरफ लिख लेते हैं हम 9, थोड़ा उल्टा लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 इतना लिखना था लेकिन 9 उधर लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब यहाँ -3 और 6, 6 3 18, चाहो तो 2 से लिख लो, 98 172, और माइनस माइनस का गुणा कर जाएगा प्लस, तो इसलिए 172 क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अगला कह रहा है कि जो है क्या है -1 × -2 -3 × 4। अगला प्रश्न कह रहा है ये जी एच है, कह रहा है कि -1 × -2 × -3 × 4, ये सब माइनस में है और 4 क्या है प्लस में है। तो 1 गुणा माइनस में तो माइनस हो गया, प्लस और फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 × 2 2 तिहाई 6 चौको 24, -24 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि -18 × -5 × -4, अगला एच
के बाद आई हो जाएगा, कह रहा है -18 गुणे -5 गुणे -4। ये प्रश्न है आपका, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो माइनस तीनों में है तो इसलिए माइनस लगेगा। 18 पंचे 90, 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। कैसे होगा, 18 पंचे 90, 90 आया और 9 चौक 36, जीरो निकाल दो 90 का और 9 बचेगा, 9 चौक 36, सीधा सीधा 9 चौक 36 हो गया। इस तरीके से अगला प्रश्न है, जे नंबर EFGHIJ। जे नंबर देखो क्या है, जे कह रहा है कि -3 गुणे -6 और गुणे -2 और गुणे -1। सॉल्व कर लो। पहले देख लो 1 2 3 4 सब गुणा में है और 4 है तो सम संख्या है तो इसलिए प्लस में आएगा। और 6 1 18 और 2 36, 1 36। इस तरीके से इसका आंसर ये प्राप्त होगा। तो ये रहा पहला सवाल। पहले सवाल में जो है ए से लेकर जे तक ये नंबर थे, इसको मैंने बताया सभी को। अगला प्रश्न बताता हूँ इसका। देखो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। और सत्यापित करना है, कैसे सत्यापित किया जाएगा आगे देखते हैं। इसको मिटाते हैं फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, ए नंबर है। ए नंबर क्या है, 18 गुणे 7 प्लस -3। इस तरीके से ये है बराबर 18 गुणे 7 प्लस 18 गुणे -3। देखो इसको सत्यापित करना है, कैसे सत्यापित करना है, हल कर लो। देखो अगर यहाँ पर 18 गुणे ये कर दो तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 -3 आ जाएगा। इस तरीके से 18 गुणे क्या जाएगा 4। इस तरीके से क्या जाएगा 72 आएगा। कैसे 72 आएगा भाई, ये जो अगर इसको ब्रैकेट तोड़ोगे तो 7 -3 हो जाएगा और 7 -3 किए यहाँ 4 आया और इस तरीके से 18 गुणे 4। इस तरीके से अगला कर लो। ये कह रहा है कि 18 सत्ते क्या हो जाएगा, बुरा आता है 18 पंची 90, 18 से 108, 98 भाई हम भी बोल रहे हैं। 7 एकम 7 और 7 अक्षर 56, 18 सत्ते 26 हो गया और प्लस 18 का 54 हो गया। वो कि नहीं हुआ। आगे देखो ये माइनस में आएगा तो माइनस में घटा लो। अगर यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और 12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। दोनों क्या गया सेम आ गया। इसका मतलब ये सही है। क्या है, ये सत्यापित है ना, सत्यापित है कि ये सत्य है, कि ये सत्य है ना। एक तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, अगर दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो सत्यापित हो गया। इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया ए नंबर। बी नंबर देखते हैं, बी में क्या कह रहा है, बी सॉल्व क्या है। बी नंबर है -21। क्या है, -21 गुणे -4 प्लस -6 ब्रैकेट बंद हो गया बराबर -21 गुणे -4 प्लस -21 गुणे -6, -21 गुणे -6
इस तरीके से ये प्रश्न है, इसको सत्यापित करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, -21, तो -21 ही रहने दो, गुणे है और ये ब्रैकेट है तो -4 का -4 हो जाएगा। अगर ये प्लस माइनस का हम तोड़ते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरीके से -21 और गुणे माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से अगर दोनों को गुणा करते हैं तो 210 प्राप्त होगा ना, 210 दोनों माइनस में है इसलिए क्या होगा, प्लस में प्राप्त होगा। इस तरीके से अगला पार्ट देखते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं -21 गुणे -4 हो जाएगा और क्या होगा, ब्रैकेट सब तोड़ दो प्लस, और यहाँ पर देख लो अगर -21 गुणे -6, ठीक, अगर 21 चौका 84 होता है, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ भी प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, और माइनस माइनस प्लस तो 21 छक्का कितना हो जाएगा, तो 21 छक्का हो जाएगा आपका कितना, 126। अब जोड़ लो दोनों को, अगर 6 4 10 हो जाएगा, 8 2 10 11 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। तो दोनों उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, सत्यापित है कि ये सत्य है ना। इस तरीके से इसे हमने सत्यापित किया। और इसी तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणे a किसके समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए, किसी भी पूर्णांक a के लिए ना, किसी भी पूर्णांक, तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए, है ना, किसी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है, किसके समान है। तो a के लिए अगर -1 गुणा a करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, -a के समान हो जाएगा। सीधा सीधा गुणा करके देख लो आप ना। वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है, ऋण 1 के साथ गुणनफल है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो अगला प्रश्न है चौथा, कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अगर यहाँ पर -22 ए नंबर है इसमें, और कह रहा है कि यहाँ पर वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, -1 गुणा 22 कर दें, तो इसका जो पूर्णांक है वो 22 ही तो होगा। ये तो कह रहा है ना कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। तो -1 के साथ गुणनफल अगर 22 का करेंगे तभी क्या होगा, -22 प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तभी तो -22 प्राप्त होगा। इस तरीके से चौथे का पहला हुआ। और 3 नंबर कह रहा है कि 37, अगर 37 है यहाँ पर, अगर 37 में हम माइनस, क्यों ना है माइनस, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है कि -1 का गुणनफल है। तो -1 का गुणनफल, यदि हम यहाँ पर -1 का गुणनफल किसके साथ करते हैं, 37 के साथ करते हैं, तभी क्या होगा, हमारा -37 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ प्लस में है तो यहाँ हम प्लस में ना करके -37 से गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, -37 से प्राप्त करेंगे तभी -37 प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं प्राप्त होगा। तभी तो हमें ये दिखाना होगा कि जो है कैसे हम जानेंगे कि ये -1 का
गुणनफल है। जब हम -37 कर देंगे इसको या -1 से गुणा कर देंगे तभी पता चलेगा कि जो है इसका -1 का एक गुणनफल है। इसी तरीके से अगर 0 है सी नंबर तो 0 में तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 कोई